हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जिससे पहले हम वीडियो के साथ स्टार्ट करें, एक छोटी सी अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए लेकर आ गया और आई सजेस्ट कि तुम्हें उसके लिए रुकना चाहिए, बट स्टिल अगर वीडियो पे स्किप करना चाहते हो तो नीचे टाइम स्टैम्प्स डले स्किप कर सकते हो। अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं जेई नर्ड्स काउंसलिंग और मेंटोरशिप सपोर्ट। बहुत ही नॉमिनल इसका प्राइस रखा है, सिर्फ 20 बच्चों के लिए रखा है। इसमें हम तुम्हें क्या क्या देंगे, देखो यहाँ पे ब्रोशर लगा हुआ है। सबसे पहले पर्सनल डीएम और 1-to-1 लाइव चैट सपोर्ट मेरे और तिजिल और वंश के साथ। तुम्हें कोई भी डाउट वगैरह पूछना है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, कुछ काम समझ नहीं आ रहा, कोचिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, किसी टीचर के साथ कुछ दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा मॉड्यूल, क्या चीज है, क्या वो कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजें डिस्कस करनी है, कुछ कहीं अटके हुए हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, एकेडमिक प्रॉब्लम में, मतलब नॉर्मल एकेडमिक प्रॉब्लम। अभी हम डाउट्स नहीं ले रहे कि भैया ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसके लिए भी इंतजाम आने वाला है कुछ दिनों में, थोड़ा सा वेट करो। बट हाँ, तुम्हारे अभी क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हम करा रहे होंगे, वो मैं तुम्हें क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये इस बैच में इंक्लूडेड नहीं होगा, उसके लिए आने वाले समय में बैच आएगा। दूसरी चीज, कम्युनिटी सपोर्ट तुम्हारे पीयर्स से जो बच्चे हम लेंगे, ऑफकोर्स आपस में तुम लोग इंटरेक्ट करके एक दूसरे का सपोर्ट तो बना ही रहेगा। तुम्हारे डाउट्स जो है वो पहले बच्चे भी आंसर कर सकते हैं, हम तो आंसर कर ही देंगे, तुम्हारे 24 घंटे के अंदर डाउट सारे आंसर हो जाएंगे, बट स्टिल दूसरों से भी एक राय लेना जो साथ में फंसा है उस सिचुएशन में तुम्हारी, वो भी जरूरी है। तीसरी चीज जो यहाँ पे लर्न डाउन नहीं है और तुम्हें पता चल रही है, वो ये है कि 2024 के बच्चे जिन्होंने जस्ट अभी पेपर दिया है, उनको हम लोग ऑन बोर्ड लाने वाले हैं जेई नर्ड्स में। लगभग वो प्रोसेस खत्म हो गया है अब। तो उन बच्चों के साथ तुम्हारा टच बना रहेगा। जस्ट उन्होंने पेपर दिया, एकदम नया नया ताजा ताजा, उन्हें पता है कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्या आ रहा है एग्जाम में, क्या नहीं आ रहा, एकदम टच में है वो, तो उनसे भी तुम बात कर सकते हो। तीसरी चीज जो मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी जो चीज जो हम तुम्हें दे सकते थे, वो है रेगुलर 1-to-1 जूम कॉल्स। अभी हम तुमको वीडियोस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तुम बाद में कमेंट करते हो, हम उस कमेंट पर रिप्लाई कर रहे होते हैं। 1 मिनट का शॉर्ट होता है, उसमें थोड़े थोड़े करके बताना पड़ता है। जूम कॉल पे डायरेक्टली तुम हमसे बात कर पाओगे, अपने डाउट्स तुम हमें भेज पाओगे, हम उनको डायरेक्टली 1-to-1 लाइव एड्रेस कर पाएंगे, तुम हमसे फॉलो अप ले पाओगे, हमसे आर्ग्यू कर पाओगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तुम्हें लगता है तुम्हारा पॉइंट सही है, तो तुम हमें सही कर पाओगे, हमसे कुछ चीज़ें पूछ पाओगे। तो 1-to-1 तुम्हारा जूम कॉल लाइव सपोर्ट रहेगा। और टाइम टेबल हेल्प, रिसोर्स हेल्प, वो तो मैंने सारी चीज़ें लिस्ट करी थी शुरुआत में, वो सारी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे एज सीनियर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हम कोई बहुत ज्ञानी लोग हैं और तुम्हारा जेई निकलवा देंगे, नहीं। जेई तुम्हारा तुम्हें खुद ही निकालना है, वो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि आदमी को मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन एज सीनियर्स जितनी तुम्हारी हेल्प हो सकती है, जितनी हम कर सकते हैं, सारी तुम्हारी हम हेल्प कर रहे होंगे। और जैसा मैंने कहा, लास्ट पॉइंट, डाउट रिजॉल्विंग नॉन अकेडमिक, मतलब नॉन अकेडमिक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम बस अभी, वो सारी चीजें हम तुम्हें दे रहे होंगे। प्राइस हमने नॉमिनल सा 68 रुपीज रखा है, पर मंथ का ये प्राइस है। अगर तुम चाहो कि 3 मंथ, जैसे अभी अब से जो ये अगस्त बैच शुरू होने वाला है हमारा, जिसके लिए हम पहले एनरोल करने वाले हैं, फॉर्म्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉर्म का लिंक वो मैं तुम्हें बता दूं। तो अगस्त बैच के लिए जो फॉर्म है वो अभी खुल गया है। उसके बाद लेकिन अगर तुम चाहते हो, जैसे यहाँ 179, अगर तुम्हें ये है कि एक्सपेरिमेंट करना है, तो 1 अगस्त महीने के लिए तुम लेके देख लो कैसा लगता है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ। अगर तुम्हें हम पे भरोसा है, चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहो, तो 179, इसमें थोड़ा बजट तुम्हारा बच जाता है थोड़ा सा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके लिए तुम हमारे साथ आ सकते हो। एक बात मैं बता दूं कि अभी अर्ली बर्ड प्राइसेस हैं, प्राइसेस आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि हम शुरुआत में कर रहे हैं अभी। तो 20 बच्चे ही लिए हैं, 20 बच्चे इसलिए ताकि 1-to-1 वो कनेक्ट बना रहे। अब जो चीज हम करना चाह रहे हैं, 1-to-1 लाइव सपोर्ट देना चाह रहे हैं, और वो ले ही नहीं पा रहे, इतने सारे 100 बच्चे उठा के बैठ लिए हमने, तो कोई फायदा नहीं निकलेगा ना भाई। तो इसलिए सिर्फ 20 बच्चों के लिए ही ओपन होगा, उन्हीं पर हम टारगेटेड अपना ध्यान दे रहे होंगे। और हाँ, 3 महीने के लिए प्राइस 179 है। आगे जाने वाले महीनों में, जैसे किसी बच्चे ने अगस्त में एनरोल किया है, तो सितंबर में जो 20 बच्चों का बैच बनेगा, उसमें पहले अगस्त वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर अगस्त में कोई छोड़ता है, सीट्स खाली होती हैं, जो कि हो जाएंगे ऑफकोर्स, सबको नहीं लग जमेगा, तो फिर हम सितंबर वालों को नए लोगों के लिए खोलेंगे, नहीं तो फिर हम अगस्त वालों को ही आगे चलने देंगे। सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू, सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। एज सीनियर्स जितना हमसे बन पड़ेगा हम सब करेंगे, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। बाकी फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जंपिंग टू द वीडियो नाउ। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ इस समय, पता नहीं तुम्हें इसकी वीडियो की ज़रूरत महसूस हुई या नहीं, बट बहुत बच्चों को इस समय इस वीडियो की ज़रूरत होती है, क्योंकि मन में अब एक डाउट आने लगता है। जैसे जैसे अब जेई का एग्ज़ाम पास आ रहा है, खासकर जनवरी अटेम्प्ट जो पास आ रहा है, वैसे वैसे नर्वसनेस आने लगती है, सेल्फ डाउट आने लगता है कि टाइम कम बचा है, और ये सोचने लगते हैं हम कि कोई नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट भी तो आएगा, 2 अटेम्प्ट होते हैं जेई के। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं इससे ही स्टार्ट करूंगा कि तुम्हें क्यों जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करना चाहिए। सबसे पहला, कंपटीशन तुम्हारा कम होता है, तुम्हारा अच्छा चांस होता है, एक बेटर चांस होता है कि तुम्हें 99 परसेंटाइल या 99.5 परसेंटाइल, जो आजकल ज़रूरी हो गई है लाना,
99.5 परसेंटाइल जाके तो तुम्हारी कुछ 7-8 हज़ार रैंक बन रही है, 99 पे तो तुम्हारे 15-16 हज़ार रैंक बनती है। टॉप कॉलेज तुम्हें CSC वैसे भी नहीं मिलेगी उसमें। तो रैंक लाना जितना ज़्यादा ज़रूरी है अब उससे अब इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि हर एक छोटे छोटे फैक्टर पर अपने को कैपिटलाइज करना है। और ऐसा ही एक छोटा फैक्टर जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंस रखता है वो है तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट। तो इसलिए कोशिश करो जनवरी अटेम्प्ट को ही टारगेट करो। और अब जो डाउट है कि भैया जनवरी अटेम्प्ट हो पाएगा या नहीं, उस पर अपन थोड़ा डिटेल में बात करने लगे हैं, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो भैया स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, ठीक है। सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस मुझे लगता है इस समय तुम्हारी एकेडमिक कैपेबिलिटी से भी ज्यादा, उतना या उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सवाल बन जाते हैं, तुम्हें फिजिक्स बहुत पसंद है, तुम्हारी केमिस्ट्री इंटेलिजेंट हो, तुम केमिस्ट्री में दवा के सवाल लगा लेते हो, तुमसे मैथ्स हो जाती है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, अगर तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस खुद का कैसे टेस्ट करना है? छोटी छोटी चीजों पे क्या तुम घबराने लगे हो? क्या छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो रहे हो? ये सवाल नहीं हिला तो पागल हो गए, बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दी, बिल्कुल बंद करके बैठ गए, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। एक किसी ने कोई छोटी सी बात कह दी तो उस पर पूरा पूरा दिन परेशान हो रहे हैं। अगर तुम ऐसी चीजों से जूझ रहे हो, मतलब तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है। और इसको सही कैसे करना है, इसका ऐसे कोई वो इलाज नहीं है कि ये झड़ी होगी और सही हो जाएगा, नहीं। खुद पे भरोसा लाओ, धीमे धीमे खुद को समझाओ। अगर किसी की कोई बात बुरी लग रही है, लग रहा है कोई बोल के चला गया जनवरी अटेम्प्ट में तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा, 5 महीने में इतना सिलेबस कैसे कर लोगे? खुद को भरोसा दिलाओ कि मैं कर सकता हूं। खुद पे भरोसा रखो। मुझे तुम पे भरोसा है यार, तुम्हें खुद पे क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा? तुम ये वीडियो खोल के बैठे हो, अच्छा हमारा कोई ऐसा 1-to-1 कनेक्ट नहीं है, लेकिन तुम ये वीडियो खोल के बैठे हो, ये इस बात की अपने आप में टेस्टिमोनियल है कि तुम्हें परवाह है। और जिस जिस बच्चे को परवाह है उस पर मुझे भरोसा है कि भाई तुम कर ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो खुद पे भरोसा करना शुरू करो। अगली बात कर लेते हैं जरा, सेट रियलिस्टिक टारगेट्स एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो भरोसे से अब हट के थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। होता क्या है कि हमें लगता है कि साहब हम एक दिन बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। तुमने अभी ये वीडियो देखी और कई लोग तुम में से जाएंगे कल मैं 10% से सीधा 100% पे पहुंच जाऊंगा, या अगर मेरे मॉक्स में भी 40 नंबर आ रहा है तो मैं सीधा 250 नंबर पे पहुंच जाऊंगा। दुनिया ऐसे काम नहीं करती, असली दुनिया ऐसे काम नहीं करती, और तुम्हें भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि होगा ये कि अगर 40 से 250 की उम्मीद करने गए तो तुम 250 के लिए कुछ भी अंधाधुंध मॉक में मारना शुरू कर दोगे, और वो कब 40 से 30 पे ही आ जाओ। और होगा उसके बाद ये कि फालतू में डिमोटिवेट हो जाओगे, एकदम परेशान हो जाओगे और फिर पढ़ाई छोड़ोगे। इसलिए रियलिस्टिक टारगेट सेट करो और धीमे धीमे उनको अचीव करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा मोटिवेशन भी बरकरार रहे, तुम्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता रहे टाइम टू टाइम। फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं देना खुद को कि 40 से 50 पे आ गए और खुश हो गए, नहीं। बट 40 से 75 जा रहे हो तो खुद की थोड़ी तारीफ करो कि हाँ मैं एक टाइम पे 40 पे था और अब मैं 75 पे आ गया हूं। और ये सब जल्दी जल्दी करना है, ये नहीं कि दिसंबर में जाके 75 ला रहे, नहीं। ये हफ्ते भर में 2 हफ्ते भर में सही करना है इसको। लेकिन 40 से 75 पे गए, 75 से 100 नंबर पे पहुंचे, ये मॉक्स की बात हो रही है। 100 से 120 पे पहुंचे, धीमे धीमे बढ़ेंगे और एक टाइम के बाद एक्सपोनेंशियली भी बढ़ेंगे। ऐसा भी होगा कि 150 से अगले में सीधा 200 आएंगे, लेकिन तब तक 150 के लिए अपना बेस बनाना पड़ेगा। और इसलिए धीमे धीमे टारगेट्स बनाओ, धीमे धीमे आगे चलो, ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करोगे, कर ले जाओगे, ठीक है। अगली बात स्लाइड 3, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, मुझे लगता है, जो कि अपनी गलतियों को एक्नॉलेज नहीं करते। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, यहाँ पे लिखा भी है कि अगर तुम अपनी किसी गलती को मान लेते हो ना तो 60% मतलब तुमने रिजॉल्व कर लिया वो गलती, ठीक है। तो बी रियल विथ योरसेल्फ। हिसाब लगाओ तुमने कितनी मक्कारी की है अभी तक। क्लासें नहीं टाइम से अटेंड करी, PYQ नहीं लगाए, लेक्चर में देरी करी है पहुंचने में, तो बैकलॉग बना है, बैकलॉग को टाइम से नहीं निकाला, रिवीजन सही से नहीं करा, प्रैक्टिस वही जो मैं बता रहा हूँ, DPPs नहीं सॉल्व करी, DPP सॉल्व करी तो PYQ नहीं लगाए। किसी भी टाइप की तुमने मक्कारी करी है उसको मानो, बी अ मैन। और कोई महिला देख रही है तो बी अ वुमेन एंड ओन इट। क्योंकि भाई देखो, एक्सेप्ट करोगे पहले तभी आगे रेक्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट दिस पॉइंट अब तुम्हारे पास आगे स्कोप या समय नहीं बचा है कि तुम वो सेम बचकानी गलतियां कि भाई साहब लेक्चर नहीं देख रहे, सवाल नहीं लगा रहे, अब अगर ये गलतियां करी तो दैट विल कॉस्ट यू योर JEE Mains 2025 एग्जाम, एंड आई रियली डोंट वांट दैट एंड आई डोंट थिंक यू आल्सो वांट दैट। सो प्लीज उसको करेक्ट कर लो, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, एक्नॉलेज करो और करेक्शन पे काम करो। सवाल नहीं हो रहे, सवाल लगाना शुरू कर दो। कितना सिंपल सा सॉल्यूशन है, बट इंटेंट नहीं है ना, इंटेंट नहीं आता, बस उस इंटेंट को लाना है। कोई भी चैप्टर करा धीमे धीमे शुरू करो, वही ग्रेजुअल इंक्रीज वाली बात आ गई, 5 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल, ऐसे ऐसे बढ़ाओ, लेकिन करो जरूर, इंटेंट लेकर आओ, ठीक है।
अगली बात कर लेते हैं, यही इंटेंट जो है अभी इसको एक्चुअलाइज करने का जो तरीका होता है वो होता है स्ट्रक्चरिंग योर स्टडी एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ठीक है। सो अपने डेली, वीकली और मंथली, मैं ये करता था, तुम लोगों को अगर डेली, फोर्टनाइटली, 2 मंथली, ऐसा तुम्हारे जो भी टाइम स्पेक्ट्रम तुम्हें सूट करता है उस हिसाब से बनाओ। डेली एक मैंडेटरी है, डेली प्लानर जरूर होना चाहिए, बाकी लॉन्ग टर्म में जितना तुम देख रहे हो वैसे हिसाब से देख लो। और डेली प्लानर इसलिए जरूरी होना चाहिए क्योंकि तुम जिस दिन सुबह उठो, सपोज तुम आज सोमवार है, तुम आज सुबह सुबह उठे 9 बजे उठे, ठीक है, वैसे तो 9 बजे भी लेट है, तुम 9 बजे उठे, 9:01 पे तुम चेयर पे होने चाहिए अपनी, या टेबल पे होने चाहिए, और वो तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें पता होगा कि 9 बजे उठते ही साथ मुझे क्या पढ़ना था, और उसके लिए एक स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह उठ के फ्रेश मत हो, मुंह मत धो, बाथरूम वगैरह मत जाओ, नहीं करो, लेकिन उठते ही साथ तुम्हें भी पता है कोई बाथरूम नहीं भाग रहा होता, या सीधे ब्रश करने नहीं भाग रहा होता, 10-15 मिनट बैठो, मोमेंटम में आओ, बीच में चले जाओ, 1 आध घंटे बाद मुंह धो आओ, नाश्ता कर लो, बाथरूम वगैरह हो आओ, नहा धो लो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन सुबह से एक बार मोमेंटम में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो तभी आएगा जब तुम्हारा डे प्री प्लान होगा। अगर तुम 9:01 पे ये सोच रहे हो कि यार क्या करूं आज, क्या क्या सॉल्व कर लूं, तो वो 9:30-10 कब बज जाएगा, कब तुम्हारे दिन का मोमेंटम खराब हो गया, भरोसा नहीं है कोई, ठीक है। तो इसलिए सुबह से ही अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास डिफाइंड टास्क होंगे डे के, तो तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत आसानी से डबल होगी, ठीक है। फाइनल चीज जिसकी मैंने पहले भी बात करी इस वीडियो में ही, कंप्लीटिंग थ्योरी डज नॉट इक्वल टू कंप्लीटिंग चैप्टर। बहुत बड़ा परसेप्शन है लोगों का कि भैया फला फला चैनल का 1 शॉट देख लिया, फला फला लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर ली, फला फला बैच में फला फला चैप्टर पूरा हो गया, थ्योरी लेक्चर्स देख लिए, मेरा ये चैप्टर डन हो गया, जंपिंग ऑन टू नेक्स्ट। थ्योरी कवर कर लेना या लेक्चर देख लेना किसी चैप्टर को कंप्लीट करने के सही मायने नहीं है। तुम्हारे जेईई मेंस के पेपर में थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में 25 सवाल है ना, तो उसमें से 2-3 ही थ्योरेटिकल आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। जेईई मेंस तुमसे एक्चुअल एप्लीकेशंस ऑफ क्वेश्चंस मांग रहा होता है, तुम्हें सवाल में फॉर्मूला यूज करना है, चीजें याद होना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन बनाना होता है, वहां पे पेन चलाना होता है, और उसकी प्रैक्टिस कैसे आएगी, जब तुम यहाँ पे पेन चला के प्रैक्टिस करोगे। तो सवालों की जो इंपॉर्टेंस है उसको बिल्कुल अंडरमाइन मत करो, जितने हो सकता है सवाल लगाओ, जितने पॉसिबल है सवाल सॉल्व करो। और क्योंकि हाँ मतलब एक चीज है जो यहाँ मतलब मुझे लगता है, इस समय तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम 200-200 सवाल सॉल्व करो, तो देन यू विल हैव टू गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। कोशिश करो कि मतलब 200 सवाल नहीं लगा रहे, किसी चैप्टर के या किसी टॉपिक के तुमने 50 सवाल लगाए, तो 50 सवालों को ऐसे बांट लो कि 10 इजी लेवल के करे, 10 मुश्किल लेवल के करे, 10 हार्ड लेवल के, 10 मॉडरेट लेवल के करे, 10 हार्ड लेवल के करे, 10 मैंने क्या करे मल्टीपल चॉइस के लगा लिए, 10 मैंने असर्शन रीजन के लगा लिए। एक स्पेक्ट्रम के सवाल सॉल्व करो जिससे तुम्हारा टॉपिक कवरेज भी अच्छा बना रहे और तुम्हें हर तरीके की प्रैक्टिस भी मिल जाए, तो वो बहुत तुम्हें फायदा देगी। और आखिरी चीज एक यार बहुत जरूरी चीज है, मॉक्स देना शुरू करो टाइम टू टाइम। मतलब ये एक ऐसा नोट है, फोर्टनाइटली ही सही या हर मंथ में एक बार, जो मैंने 6 मंथ्स वीडियो में भी ये बात आइटरेट करी थी, दोबारा बता रहा हूँ, मॉक्स की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन मत करना। प्रैक्टिस के साथ तुम्हारे टाइम बाउंड प्रैक्टिस और प्रॉपर एकदम स्केड्यूल्ड प्रैक्टिस जो कि मॉक्स के थ्रू मिल रही होती है तुम्हें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जितना पॉसिबल हो, जितनी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल हो, मॉक एग्जाम जरूर लगाओ। मॉक से डरो नहीं, मॉक्स को अपने एनालाइज करते रहो टाइम टू टाइम, अपनी गलतियों का पैटर्न आइडेंटिफाई करो, देखो तुम बार बार कहाँ लैग कर रहे हो और उसको कंप्लीट करो। बाकी आई गेस इतना बताना काफी हो जाना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस वापस रिस्टोर करने के लिए कि हाँ तुम अभी भी कर सकते हो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जनवरी अटेम्प्ट जो कि जेईई 2025 का पहला अटेम्प्ट होगा मेंस का, वो तुम अभी भी फोड़ सकते हो, बस लगन लगेगी। कुछ बातें जो बताई उनको फॉलो करना होगा। कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो कमेंट्स में बेझिझक पूछना होगा, आंसर मैं दूंगा, मेरी गारंटी है। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।